हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, जैगल के क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं, कंपनी का कॉन कॉल भी आया है, तो दोनों को डिस्कस करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले एक बार जैगल का बिजनेस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे हैं, जैगल जो है एक कार्ड इशू करता है टू द एम्प्लॉयज। और आप देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉय जो है उस कार्ड से पेमेंट जो है फूड के लिए करता है, ट्रेवल के लिए करता है। तो इस तरीके का मेन बिजनेस जो है इनका एक प्रीपेड कार्ड इशू करना है। और ऐसी क्यों जरूरत पड़ी और इस बिजनेस के क्या एडवांटेज है, आइए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए कि कोई कंपनी है, उसका सप्लाई साइड वेंडर के थ्रू होता है और कंपनी जो है पेमेंट या फिर टैक्स बेनिफिट जो है वो अपने एम्प्लॉयज को देती है। अब कंपनी को सपोज करिए कि कोई भी एम्प्लॉय है, उसको कई सारे क्लेम्स करने होते हैं, तो उसके लिए बिल कलेक्ट वगैरह करना होता है, इनवॉइसेस कलेक्ट करके रखने होते हैं, बार बार कंपनी के पास जाना होता है क्लेम के लिए, पेटी कैश वगैरह। काफी सारा मेसी बिजनेस है, काफी अनऑर्गेनाइज सिस्टम है। इससे क्या है कि कंपनी को रिकॉर्ड्स कीप करने में भी दिक्कत जाती है। कभी कभी डुप्लीकेट क्लेम्स आ गए, फ्रॉड क्लेम्स आ गए, उनको भी कंपनी जो है तो मैन्युअली फिल्टर करने में काफी ज्यादा इशू होता है। तो इन दोनों के ही पेन पॉइंट को, इनफैक्ट सेम इशू जो है वेंडर साइड से भी होते हैं, क्योंकि वेंडर्स को भी इनवॉइसेस वगैरह लगानी होती हैं, क्लेम्स वगैरह करने होते हैं। तो दोनों तरफ जो है मतलब कंपनी का मेन काम क्या है? कंपनी का मेन काम है अपने बिजनेस में फोकस करना। एम्प्लॉय का मेन काम क्या है? मेन काम है उसको अपने कंपनी को सर्विसेज देना। ये जो पेमेंट वगैरह की चीजें हैं, क्लेम्स वगैरह की चीजें हैं, ये साइड होती हैं। और इसको अगर कोई और कैटर कर ले तो दोनों ही खुश हो जाते हैं। कंपनी भी खुश हो जाएगी, एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा, वेंडर भी खुश हो जाएगा। तो यहीं पर आता है जैगल। तो जैगल क्या करता है? बैंक के थ्रू पार्टनरशिप करता है और जैगल जो है एम्प्लॉय को प्रीपेड कार्ड इशू करेगा। कंपनी को जो है तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास अपना एक सॉफ्टवेयर देता है। और कंपनी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करती है कि उसके पास एक डैशबोर्ड होगा जिसमें हर एम्प्लॉय का वो डाटा देख पाएंगे, उनके स्पेंड एनालिसिस कर पाएंगे और उनको कितना कैसा स्पेंडिंग के लिए खर्चा देना है। सपोज किसी का कोई हाई लेवल का एम्प्लॉय है तो उसका स्पेंडिंग अलग होगा, कोई नीचे की कैटेगरी का अगर एम्प्लॉय है तो उसके क्लेम्स अलग होंगे। तो वो उस हिसाब से अपने कैटेगरी वाइज उन प्रीपेड कार्ड को लोड करता है। और इस बिजनेस में बैंक को भी फायदा होता है। बैंक को फायदा ये होगा कि जब प्रीपेड कार्ड में बैलेंस आएगा तो एक तरीके से बैंक को डिपॉजिट मिलता है, उसके डिपॉजिट में ग्रोथ होगी तो वो एडवांसेस और लोन वगैरह दे पाएगा। बाकी इससे कंपनी और एम्प्लॉय को भी फायदा होगा कि उनके टाइम जो है वो काफी सारा बचेगा, एफर्ट बचेगी। कंपनी का जो है मैन पावर बचेगा, काफी सारा मैन पावर ये पिटी कैश और क्लेम्स को सेटल करने में लगता होगा। प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, डाटा को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, डुप्लीकेट और फ्रॉडलेंट क्लेम्स को अवॉइड किया जा सकेगा। तो ये सारे बेनिफिट जो है एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो जाती है कंपनी के लिए, एम्प्लॉय के लिए, वेंडर के लिए और बैंक्स के लिए भी। और इन सभी में जैगल क्या करता है? जैगल इन सब से लेता है कमीशन। तो जैगल कैसे, क्या और कितना कमीशन लेता है उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि वेंडर साइड को मैनेज करने के लिए जैगल का प्रोडक्ट है जोयर, एम्प्लॉय साइड को मैनेज करने के लिए जैगल का प्रोडक्ट है जैगल सेव, और इसके अलावा एक और इनका प्रोडक्ट है जैगल प्रोपेल। तो जैगल प्रोपेल क्या करता है कि ये एक तरीके से रिवार्ड और रिकॉग्निशन टाइप का चैनल है। जैसे सपोज करें कि कोई भी कंपनी है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर देना है, तो कंपनी जो है कुछ वाउचर्स दे दी या फिर कोई बैलेंस अगर लोड करना हुआ तो वो प्रोपल के थ्रू कर दी। तो ये एक और मतलब रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन टाइप का यहाँ पे इनका ये प्रोडक्ट है, जिसमें प्रोपल पॉइंट्स वगैरह कंपनी देती है। चाहे तो वो प्रोपल पॉइंट्स दे दे जिसके थ्रू कोई भी एम्प्लॉय जो है तो जैगल का ऐप लेगा और उससे जो है तो उनको जो है तो क्लेम कर पाएगा। या फिर वाउचर्स दिया तो उस जैगल ऐप के थ्रू वो जो है तो वाउचर्स को रिडीम कर पाएंगे। तो ये इस तरीके के बेनिफिट्स जो है जैगल एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है, इनके इस स्पेंडिंग को जो है तो एक तरीके से मैनेज करता है। अब इनके तीनों ही प्रोडक्ट में तीन तरीके की रेवेन्यू स्ट्रीम होती है। सबसे पहला तो सॉफ्टवेयर फीस, तो वो डेफिनेटली कॉर्पोरेट से यहाँ पे सॉफ्टवेयर फीस जो है वो चार्ज की जाती है, क्योंकि कंपनी अपना सॉफ्टवेयर देती है उनको एज अ सर्विस। तो उसके लिए वो मंथली या फिर एनुअल बेसिस पर जो है तो सॉफ्टवेयर फीस चार्ज करते हैं। और ये फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, हार्डली। अगर हम रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें जैगल का, तो जैगल के टोटल रेवेन्यू का हार्डली 10 से 20% यहाँ पे सॉफ्टवेयर फीस आती है। तो यहाँ पे हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन भी नहीं रहेगा, क्योंकि काफी सारे कॉम्पिटिटर हैं। लिस्टेड स्पेस में अगर आप जैगल का देखेंगे तो सिर्फ जैगल ही देखने को मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन की एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता है।
लेकिन हाँ, इसके अलावा यहाँ पे कार्ड ट्रांजैक्शन इनकम होती है, मतलब जो भी उसको बोला जाता है प्रोग्राम फीस या फिर इंटरचेंज फीस। ये फीस जो है ज़ैगल बैंक से लेता है और यहाँ पे इनके पास बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। मार्जिन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बैंक है, येस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, एसबीआई। आप ही से मैं शायद नाम पूछूंगा तो 10 बैंक के नाम आप शायद कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और तो काफी सारे बैंक है। तो ज़ैगल जो है तो यहाँ पे उनके पास एक तरीके से निगोशिएटिंग पावर होती है कि वो वहां पे मार्जिन जो है निगोशिएट कर सकते हैं बैंक से। जो बैंक बेटर मार्जिन देगा ये उन्हीं से पार्टनरशिप करके कार्ड को इशू करेंगे। तो ये एक तरीके से इनके सेकेंड स्ट्रीम ऑफ द रेवेन्यू हो गई। और जो थर्ड स्ट्रीम है यहाँ पे प्रोपेल पॉइंट्स, जो ये ज़ैगल प्रोपेल यहाँ पे देते हैं। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि वाउचर वगैरह दिया जाता है, गिफ्ट कार्ड को रिडीम किया जाता है। तो यहां पर जो है तो इसमें जो है तो कंपनी कायदे से एक तरीके से ये भी रेवेन्यू का तो स्ट्रीम है ही, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ बाइंग और सेलिंग टाइप का बिजनेस जो है कंपनी कर रही है इस स्ट्रीम से। यानी एज सच यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है। हार्डली कंपनी का यहाँ पे 5 से 10% का मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन की मैं बात करूं वो है। बाकी अगर इन दोनों सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो लगभग 90 से 95% का मार्जिन है कंपनी का। और हालांकि इस क्वार्टर में अगर हम बात करें, अभी मैं रिजल्ट में दिखाऊंगा कहां पे मार्जिन जो है गड़बड़ हुए। तो प्रोपेल पॉइंट्स वाज वन ऑफ द रीजन कि इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन थोड़े से डाउन थे। और तीनों ही सेगमेंट से अगर आप रेवेन्यू का ब्रेकअप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा वो आपको प्रोपेल से देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्जिन कम होते हैं और ये हाई मार्जिन बिजनेस है जहां पे 37% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। एंड दिस इज ऑल्सो हाई मार्जिन बिजनेस जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां से सिर्फ 4% का दिखा रहा है। बट ये एक्चुअली थोड़ा पुराना डाटा है, 2023 के आसपास का है जब आईपीओ आया था। बाकी अभी के डेट में अगर देखा जाए तो नियरली 10 से 20% के राउंड यहाँ पे कंपनी जो है तो बिजनेस करने की बात कर रही है कि रेवेन्यू यहाँ से अभी फिलहाल इतना है। तो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने स्टार्ट किया था ज़ैगल सेव से, उसके बाद प्रोपेल आया। आईपीओ के टाइम तक जोयर उनके पास प्रोडक्ट आ चुका था और ये गेम चेंजिंग प्रोडक्ट रहा है ज़ैगल के लिए। और 2024 से इसका जो है रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया और अब आगे चल के आपको 3 और नए प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे ज़ैगल। अब हम कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट को डिस्कस करने में, अगर आपने बिजनेस समझ लिया है तो रिजल्ट को अब डिस्कस करने में ज्यादा आसानी होगी। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखा जाए 68% की ग्रोथ। तो रेवेन्यू वाई ओ वाई बेसिस पर 199 करोड़ रुपए से बढ़ करके 336 करोड़ रुपए हो चुके हैं। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ है। तो एक हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है ज़ैगल। कंपनी के अगर मार्जिन की बात करें तो आप देखेंगे मार्जिन डिक्लाइन हो गए हैं, 11.5% से घट के 9.4% के मार्जिन हुए हैं। तो मार्जिन में डिक्लाइन के पीछे का दो रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पे चूंकि क्वार्टर 3 जो है तो फेस्टिव सीजन वाला क्वार्टर रहा है, तो यहाँ पे कई सारे कैशबैक्स और एक्सपेंसेस बढ़े हैं कंपनी के, और जिसकी वजह से जो है तो यहाँ पर इनके मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी क्योंकि और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है इस क्वार्टर में, और उसकी वजह से उनके एम्प्लॉय के कॉस्ट में भी राइज देखने को मिला है। वर्क फोर्स जो है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन्स डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा कंपनी को कुछ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं जो कि क्वार्टर 4 में लाइव होंगे। तो उनके कार्ड इशुएंस, सॉफ्टवेयर सेटअप और एडॉप्शन में जो है काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब इस क्वार्टर में थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से मार्जिन में इंपैक्ट आया। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज द प्रोपेल, जैसा कि यहाँ पे पहले ही बोला है हमने कि ये लोअर मार्जिन वाला बिजनेस है। अभी कंपनी जो है यहाँ पे सिर्फ मेनली बाइंग और सेलिंग कर रही है, मार्जिन का एज सच बहुत ज्यादा नहीं सोच रही है। और प्रोपेल से इस बार नियरली 3% के मार्जिन का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। ये एक हाई रेवेन्यू बिजनेस है एंड ड्यू टू विच यहाँ पे मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर पैट की बात किया जाए, क्योंकि मार्जिन में डिक्लाइन है और वो काफी बड़ा डिक्लाइन है, तो आपको पैट में भी यहाँ पे जो है तो ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है नियरली 33% से ग्रो किए हैं, 15 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ करके 20 करोड़ हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट में 9% की ग्रोथ। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पर एक्विजिशन भी किया है इस क्वार्टर में मोबाइल वेयर टेक्नोलॉजीज का, और रिजल्ट के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके एक्विजिशन को अप्रूवल दे दिया है। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसमें कोई भी रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो है तो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस में इन्वॉल्व है मोबाइल वेयर। तो इसको एक्वायर करने के पीछे का भी रीजन है, वो मैं
कॉन कॉल में बताऊंगा किस तरीके से है। इसका अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो टर्नओवर भी अच्छा है, एक हाई ग्रोथ यहाँ पे नियरली 40 से 50% से यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है वो ग्रो किया। अब आ जाते हैं कॉन कॉल में। तो कॉन कॉल की इनकी कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले तो एक्विजिशन के बारे में इन्होंने बताया है कि ये फिलहाल 5 बड़े एक्विजिशन को 5 बड़े नहीं 5 एक तरीके से एक्विजिशन को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से इनके जो है तो 3 एक्विजिशन जो हैं वो एडवांस स्टेज में है। और कोई भी एक्विजिशन जो है FY25 में आपको कंप्लीट होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। और इनमें से 2 जो हैं वो बड़े यानी मेजर एक्विजिशन हैं। और ये सारे के सारे एक्विजिशन जो हैं आपको नेक्स्ट, यहाँ पे कैलेंडर ईयर लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनेंशियल ईयर होगा, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये आपको कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो QIP किया था कंपनी ने, उस QIP का रीजन ये है कि कंपनी यहाँ पर एक्विजिशन करना चाह रही है। तो ये QIP जो है एक तरीके से इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे फंड इस बार QIP में कलेक्ट किया गया था। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे AI और ML इंटीग्रेशन भी कर रही है। तो AI इंटीग्रेशन में इन्होंने एक रेस बोट करके लिया है, और उसका मेन रीजन ये है कि जब भी कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट इनके साथ अगर एक कोई भी मतलब प्रोडक्ट एक्वायर करना चाहता है, तो कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, तो उसमें ये चाहते हैं कि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। तो एक तरीके से इनका एक, आपने देखा होगा कभी भी किसी भी बैंक में या किसी साइट में आप जाते हैं तो एक नीचे राइट कॉर्नर में आस्क टाइप या हाय मतलब कोई भी एक रोबोट होता है जिससे आप चैट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी जब जाएगी प्रोडक्ट लेने के लिए, कौन सा लेना है क्या लेना है, तो रेस बोट से वो अपने प्रॉब्लम्स को बता करके रेस बोट उनको सजेस्ट करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके बिजनेस के लिए बेटर होगा, तो वहां पे वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि ये अभी इनिशियल स्टेज में है, यहाँ पे 60% का डिफ्लेक्शन रेट है। कंपनी बोल रही है कि 99% का यहाँ पे डिफ्लेक्शन रेट को ये यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, यानी सारा सब कुछ जो है AI ही यहाँ पे मैनेज करेगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे डील विंस हैं, वो तो ऑलरेडी कंपनी जो है टाइम टू टाइम बताती रहती है। नए प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ एंड वेलनेस करके, कैफेटेरिया सोल्यूशन, एम्प्लॉय गैजेट सोल्यूशन, ऐसे कुछ नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी लॉन्च की है। एंड दिस भारत बिल पेमेंट सिस्टम, तो ये एक नया यहाँ पे स्टेप है कंपनी का। और इसी के लिए आई थिंक वहाँ पे मोबाइल वेयर जो इनका डिजिटल सोल्यूशन ऐप है, वो सोल्यूशन वाली कंपनी है, उसको वहाँ पे जो है तो कंपनी स्टेक वहाँ पे बढ़ा रही है। इसमें क्या है कि जोयर के थ्रू यहाँ पे कंपनी जो है क्रेडिट कार्ड इशू करती है, और अब उसको जो है तो यहाँ पे जोयर से ही यहाँ पे जो है तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी यूटिलिटी पेमेंट का भी उसको जो है लिंक कर दिया जाएगा। तो कोई भी जो इनका जोयर यूज कर रहा होगा तो उसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आता है ये सब, तो उसका भी वो यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। उसके अलावा इनके कुछ मेजर पार्टनरशिप थे मास्टर कार्ड और HDFC बैंक के साथ, तो ये बहुत बड़ी डील थी, वो हमने देखी। और इसके अलावा इसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मार्जिन में क्या इशू है। हाँ, गाइडेंस को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से रेस देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी पिछले फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 45 से 55% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने। उसके बाद उन्होंने पिछले क्वार्टर में इसको रेस कर दिया था 50 से 55%, यानी अपर बैंड में ये गाइडेंस को लेकर के गए थे। और अब जो है इन्होंने गाइडेंस का बैंड ही चेंज कर दिया है। अब ये नया जो बैंड है वो 58 से 63% YOY बेसिस पर है। तो बहुत ही सॉलिड यहाँ पे ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म मार्जिन का जो टारगेट है नेक्स्ट 4 ईयर में, वो 15 से 16% का है। वैल्यूएशन की बात करें नियरली 79 का पी है, तो हो सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे क्या मैं कहूंगा, बिल्कुल अच्छे हैं। 62% की यहाँ पे ग्रोथ है। पैट हालांकि उतने अच्छे तरीके से नहीं ग्रो कर पाया क्योंकि मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। पी नियरली 80 का है, 79-80 का। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस को रेज करना इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। तो रिजल्ट की बात करें, कॉन कॉल की बात करें, सब कुछ यहाँ पे कंपनी की साइड से अच्छा देखने को मिला है। और रिसीवेबल्स को लेकर के एक इशू रहता है। आई हैव हर्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। तो रिसीवेबल का देखिए ऐसा है कि कंपनी का बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि आप यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि रिसीवेबल को आप ज्यादा से ज्यादा मतलब 35-40 से दिन से कम ला पाएंगे। कोई भी बिजनेस अगर इस सेक्टर में है तो इससे कम रिसीवेबल नहीं कर सकता है। इनफैक्ट अगर मैं सोडेक्सो की भी बात करूं तो एटलीस्ट अगर आप जब भी आप उसमें कोई भी वेंडर होता है जो उस मनी को जो है तो ट्रांजैक्ट करने के लिए बोलता है, मतलब सोडेक्सो से अगर वापस मनी विड्रॉ करना चाहता है तो भी वो एटलीस्ट 15 डेज लगते हैं। यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट की सेलिंग है,
प्रोपेल पॉइंट्स वगैरह हैं, वाउचर का रिडेम्पशन है, तो उन सब चीजों में आप कुछ और 10-12 दिन ऐड एटलीस्ट तो कर ही दीजिए, तो भी वहां पे मान के चलिए 30 से 35 दिन या 40 दिन का रिसीवेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिसीवेबल जो है जैगल में हमेशा आपको हाई साइड में ही देखने को मिलेंगे। गाइडेंस की अगर बात करें तो मार्जिन फ्रंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है कि गाइडेंस को अचीव कर पाएंगे ये, क्योंकि इनका कमीशन बेस्ड यहाँ पे जो है तो मार्जिन है, तो उसको अचीव करने में ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं जाएगी। रेवेन्यू की अगर हम बात कर लें तो 200 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू जो थे, माफ कीजिएगा 273 करोड़ के रेवेन्यू मार्च में थे, और अभी टीटीएम बेसिस पर देखा जाए तो 165 करोड़ के रेवेन्यू है, 776 करोड़ के रेवेन्यू पिछले साल में थे। मैनेजमेंट यहाँ पे 58% लोअर साइड का भी अगर हम गाइडेंस लेकर के चलें तो भी इनको 1226 टोटल यहाँ पे FY25 में इतना सेल करना होगा। इसके लिए इनको यहां से लगभग यानी 160 करोड़ की एक्स्ट्रा सेल करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा 160 नहीं, 60 करोड़ की एक्स्ट्रा सेल करनी पड़ेगी, यानी कि इनका जो यानी कि क्वार्टर 4 में अगर ये नियरली 333 करोड़ की सेल्स करेंगे तो अपने गाइडेंस को अचीव कर पाएंगे, और 333 करोड़ की सेल्स करने में इनको हार्डली 20% की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। और जैगल के बिजनेस की बात करें तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 यूजुअली स्ट्रांग होता है। आप देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट एवर यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स है, ऑल्दो इनके हर क्वार्टर जो है हाईएस्ट एवर रहे हैं, बट क्वार्टर यहाँ पे अगर 4 की बात किया जाए तो ये क्वार्टर 4 काफी सॉलिड होता है, काफी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे इनकी सेल्स जो है हार्डली ये अगर 20% से भी ग्रो करेंगे तो ये अपने गाइडेंस को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों जैगल की आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ये कंपनी के बारे में जितना जो कुछ भी मेरे से मुझे जो भी जानकारी थी सारा सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप चाहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हियर देम। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।